हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सोना के चेयरमैन साहब, पार्षदगण, इलाके की आई हुई सरदारी, माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, और ख़ास तौर पे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है हमारे विजुअल मीडिया वालों से कि एक साइड से लोगे तो सब आ जाएगा, बीच के अंदर ये पड़ रहा है, मैं कम से कम नज़र तो मिला सकूंगा लोगों से। धन्यवाद। और देखो अपने को नजर आई ना कितनी भारी तादाद में माताएं बहनें भी पीछे बैठी हुई हैं। मुझे तो पहले मालूम ही नहीं चला था कितनी बैठी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। लोकसभा का चुनाव आया था, गर्मी थी, 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर गया था, लेकिन जो ह्यूमस आज के दिन और इस तंबू के नीचे मेरे ख्याल से 38 डिग्री तो होगा, लेकिन 100% ह्यूमस भी होगा। और टस से मस आप नहीं हुए, हमारा इंतजार किया, हालांकि हम लेट भी हो गए थे, फिर भी आप लोगों ने इंतजार किया और हमारे को मान सम्मान किया और हमारे चैन से बैठ करके आप हमारी बात सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा का चुनाव कठिन था और मैं जीत करके निकला, उसका मैंने अभी तक धन्यवाद आप लोगों का नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोगों से दोबारा से वोट मांगने से पहले जो मैंने अपनी तरफ से वोट मांगी थी और आपने रिस्पॉन्ड करके मेरे को यहाँ से जिताया था, सोना वालों, आपका मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर अपना विश्वास दिया। आज लोकसभा वाली स्थिति नहीं है, हालांकि गर्मी तो शायद उतनी ही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया था जिसकी वजह से हम हरियाणा के अंदर अपनी आधी सीट खो बैठे और एक विशेष वर्ग और एक विशेष नारा ऐसा हमको नुकसान कर गया कि हम 10 की 10 सीट जीतने वाले 5 तक ही सीमित रह गए। आज सबको स्पष्ट तौर पे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। आज सबको ये मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ कि SC-A और SC-B 2 वर्ग होने चाहिए, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी कि हम इस A और B के तहत हरियाणा के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। आज मैं आपके बीच में आकर के यूं कहना चाहता हूं कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं है। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा था, कुछ लोगों के अंदर भरम था 400 पार के नारे की वजह से, और कुछ लोगों ने जो अपना भरम निकाल लिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, आज के दिन हमारी और आपकी बात सुनने को वो तैयार हैं। हम हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि पिछले 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कम सबको बराबर के तौर के ऊपर आका है। मैं तो यूं कहता हूं कि जो अल्पसंख्यक है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से घिस करके वोट नहीं दी, उनका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के अंदर और पिछले 10 साल के अंदर रखा है। जितना डेवलपमेंट मेवात के अंदर हुआ है पिछले दिनों के अंदर, शायद ही कांग्रेस टाइम के ऊपर हुआ होगा, लेकिन उनकी वोट हमारे को नसीब नहीं थी। आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपके बीच के अंदर छठी बार जीतने के बाद आपका एक प्रतिनिधि अगर यूं कहे कि हम इस बार राज तीसरी बार बना सकते हैं, तो क्या मेरी बात पे विश्वास करोगे? मैं घूमा हूं और जब ये चुनाव शुरू हुआ था, 12 तारीख जब लास्ट दिन था पर्चा दाखिल करने का, तो ये आकलन लगाया करते थे 25 सीट आएगी हमारी, 30 सीट आएगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इतनी ही आएंगी, और कांग्रेस पार्टी की 60 बताया करते थे।
आज जिनकी वजह से हम 5 सीट हारे थे, आज उनसे ही मैं पूछता हूं कि क्या आज के दिन आपको मालूम है कि शैलजा के साथ कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? और आप क्या सोच सकते हो कि उनकी अगर सरकार बनी तो आपका ज्यादा ख्याल रखेंगे वो और हम कम ख्याल रखेंगे? हमने बराबर के तौर पे जब सभी बिरादरियों को, सभी वर्गों को, सभी मजहब को आता है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का एक ही रास्ता है कि मिलजुल करके चले। और हमारी ताकत दक्षिणी हरियाणा है। एक तो हमारा संगठन था, हमने अपनी सारी सीट जीती है, 3 सीट मेवात की छोड़कर। कौन सी सीट के ऊपर आ रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा, कहीं नहीं आ रहे। सब जगह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर जीतने वाले उम्मीदवार आज के दिन मौजूद हैं। इन सभी सीटों के ऊपर जहां पर लोकसभा में मैं जीता था विधानसभा के तहत, वहीं पर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने के काबिल हैं। और 14 से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 से ये दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र 2 तरह से भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ की हड्डी और दिमाग और दौलत बनी है। रीढ़ की हड्डी तो इस तौर के ऊपर कि अगर हम साथ नहीं दिए होते तो जीटी रोड वाले भी हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं देते। दूसरा, आर्थिक तौर के ऊपर आज के दिन गुड़गांव, सोना और अनेकों उद्योग विभाग जगह जगह के ऊपर आज के दिन पैसा पैदा कर रहे हैं, हमारी जमीन के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। हमने सबसे पहले, हमारी सरकार ने यह फैसला भी किया था कि जहां पर ये लगेंगे वहां पर बच्चों को, यहीं को लोगों को नौकरी वहां के लोगों को दी जाएगी। ये फैसले हरियाणा सरकार कर, कोटे बांटे जाते